बजट आ गया है एंड आपके एमबीए इंटरव्यूज़ भी आ गए हैं एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको बजट में क्या पढ़ मैं आपको बजट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप एमबीए में इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड एक चीज़ मैं स्टार्ट होने से पहले बोलूँगा कि इस साल का बजट जितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत पिछले साल का बजट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जस्ट टू फाइंड को रिलेशंस। एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हो, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है जो आपकी इंडस्ट्री से लेके बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उसके ऊपर एनी अपडेट्स, एनी फंडिंग अपडेट्स, एनी माइलस्टोन की 5 साल 10 साल कंप्लीट हुआ है तो व्हाट इज़ द रिजल्ट आफ्टर 5 years और 10 years ऑफ इट, प्लीज़ उसको अच्छे से करिएगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ डू यू कन्वर्ट द बजट इनटू अ मैनेजरियल आंसर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन द इंटरव्यूअर आस्क एंड हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर्स। सो अब देखो, before you go into any question, fix this in your head that the budget is primarily focused on jobs, infrastructure-led growth, and future skills while maintaining fiscal discipline, not financial. Fiscal discipline. It is not a short-term budget; it's a long-term budget, and जैसा बहुत लोग चाहते थे कि भाई इनकम टैक्स में थोड़ा चेंज है वगैरह वगैरह, शॉर्ट टर्म चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट एवरी आंसर दैट यू से शुड रिवॉल्व अराउंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस, नॉट शॉर्ट टर्म गेन्स और हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। सो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ दिस ईयर्स बजट? योर बैड आंसर कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एमएसएमई, ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन, ये सब। An interview ready answer will be the core focus of the budget is job creation through sustained public capital expenditure, MSME support and skill alignment while maintaining fiscal stability। बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को बताया गया है। एंड सपोर्ट ऑल द आंसर्स विथ 3 points। 3 points आर ऑप्टिमल। जैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट कंटिन्यूज वेरी हाई कैपेक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, support push to MSMEs and SMEs through growth and liquidity, and strong linkage between education, skills, and employment. Do not list any schemes as of yet. Show the logic, but know the schemes जो इनको back कर रहे हैं। The second question, how is the budget different from previous years? And ये चीज़ again immediate previous year का आपको पता हो तो आपको बहुत अच्छे से linkage करना सीख जाएंगे। Like earlier budgets were about creating system. This budget is about making those system produce jobs and enterprises. The मतलब होता है ना, document itself clearly positions the budget as a job centered growth strategy, not a spending plan। तो ये चीज़ आपके मन में होना चाहिए ना, आपका की फ्रेज यही होना चाहिए कि द शिफ्ट इज़ फ्रॉम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड enterprise capacity around that infrastructure। Again, you have to show the positive side of things and you need to revolve around the मेन थीम जो बजट आपके लिए लाया था। थर्ड, हाउ डज दिस बजट हेल्प यंग पीपल लाइक यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, बिकॉज इट शोज हैव यू रियली सीन द बजट इन अ वे यू शुड हैव सीन। हैव यू पिक्ड आउट दोज पॉइंट्स जो आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं? एंड योर आंसर कुड connect these 3 layers: skills, employment markets, and new sectors. So let's say, for example, as a young graduate, the most relevant part of the budget for me is a strong focus on future ready skills and structured pathway from education to employment, especially in areas like AI, digital services, creative economy। जो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि क्रिएटर इकोनॉमी को पुश मिल रहा है, एंड इमर्जिंग सेक्टर्स। एंड उसके बाद एक लाइन और लिख देना कि दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अलाइंस अकेडमिक लर्निंग विद इंडस्ट्री डिमांड। ऑब्वियसली एन इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हाउ एन की मदद से इसको पुश मिल रहा है फॉर यू टू बिकम एम्प्लॉयबल एंड व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग अबाउट इट। फोर्थ क्वेश्चन, इज़ द बजट मोर ग्रोथ ओरिएंटेड और वेलफेयर ओरिएंटेड? तो ऑब्वियसली हमने इस बारे में बात कर ली है कि द बजट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड विद एन इंक्लूजन लेंस। एंड अब इसके आगे, डू नॉट rely mainly on large new subsidies, but it focuses on capital spending, enterprise growth, MSMEs, and skilling. So growth first, and then leading to inclusions with the help of jobs. ठीक है? And how does this budget balance fiscal and growth responsibility?
यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोग के लिए. द फिजिकल डेफिसिट इज केप्ट ऑन ग्रेजुअल कंसोलिडेशन पाथ एट अराउंड 4.3% ऑफ GDP, वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स वेरी हाई. बट आप और फिगर्स नहीं बोलोगे. इनफैक्ट यही चीज़ है, यही एक नंबर है जो मोस्ट ऑफ द स्टोरी को समअप कर देता है कि द गवर्नमेंट इज प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, मेनली केपेक्स इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन हैवी स्पेंडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट challenges do you see in the budget? Again, unless state capacity and implementation improvement happens on the ground, the employment outcomes may fail to, generate results even though the intent is good. Very balanced answer. अब simple rapid fire, 3 short questions you must prepare. 1, which sector you find personally promising? आपका अपना भी सेक्टर हो सकता है. अगर आपने बजट पढ़ा, आपको लगा कि कोई सेक्टर है जिस पे बहुत ज़्यादा वो लोग जोर डाल रहे हैं, वो भी हो सकता है. लाइक AI एंड डिजिटल सर्विसेज, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स. 1 रिस्क टू इंडियाज ग्रोथ राइट नाउ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड ट्रेड फ्रैगमेंटेशन. भाई ट्रम्प बाबा कुछ भी कर सकते हैं. एंड थर्ड, 1 लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हाईलाइटेड बाय द बजट, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय स्ट्रक्चर्ड स्किलिंग. मैं एक डॉक्यूमेंट अटैच करूँगा, इनफैक्ट मैं एक फॉर्म अटैच करूँगा, आप वो भर दोगे तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा जो बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है, विच इज़ मेड बाय माई ओन एलम एट IIM कोझिकोड. एंड वो बहुत अच्छे से दिखाता है कि हाउ दिस बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट ब्रोकन इट इनटू ग्रेट फ्रैगमेंट्स. बट हाँ, द फाइनल क्लोजिंग थॉट ऑफ दिस वीडियो इज ऑब्वियसली कि you have to see the budget in a managerial manner, you have to see the opportunities it brings, the kind of schemes it funds, the kind of things it's pushing into people, and what is the intent. It's long term, short term growth. आपको वो समझ आना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है. हाउ कैन यू कनेक्ट इट टू द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इफ़ यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप केपेक्स स्पेंडिंग से किस तरह दिखाओ कि टैक्स ज़्यादा बन सकता है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बन सकता है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरह काम आ सकता है, हमारा पेइंग कैपेसिटी किस तरह बढ़ सकता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किस तरह बढ़ सकता है. आप जिस भी वर्क एक्स में काम कर रहे हो या जो भी आपने UG की डिग्री की है, यहाँ वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो. एंड रिमेंबर वन थिंग फॉर योर IIM इंटरव्यू, दे आर नॉट टेस्टिंग योर मेमोरी ऑफ द बजट. उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स से एब्सोल्युटली मतलब नहीं है, अनलेस इट्स लाइक 4.3% ऑफ द GDP, विच इज़ अ गुड नंबर टू रिमेंबर. They are testing whether you think like a manager or not, and whether you can find the opportunities that are there in the budget or not. क्योंकि आगे जाके आपको वही सब चीज़ों पे बेट करना है when you are leading a business. And so always remember, answer the budget using employment, productivity, enterprise growth and execution. That is it. हम अपने GDPI कोर्स में जब मॉक्स लेते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, पुश करते हैं लोगों को सोचने पे, क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें भी समझ आए कि हमारे बच्चे कैसे सोच रहे हैं. एंड अभी सिर्फ 40 सीट्स बाकी है. यू गेट अ पर्सनल मेंटर, यू हैव अनलिमिटेड GDs, मॉक्स एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, डू गिव इट अ शॉट, गिव अस अ सेमी पेड PI, सी द क्वालिटी, एंड इफ यू थिंक वी कैन हेल्प, go on to press that button and join us. You will not regret. On that note, thank you so much for listening till now. If you are till here, we'll give you a special discount on the GDPI course. Just ping me that I saw the video till the last. And trust me, the discount will be huge, like up to 10%. जो कभी नहीं दिया मैंने. That's it from my side. Thank you so much for watching and all the best for your IIM interviews. I'm sure you will kill it. Bye bye. Or, no, or actually not only IIM interviews, your MBA interviews. Bye bye. See you, future managers.